बाद मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई। आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने बैच तो परचेज़ कर लिया था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्लासेस कैसे कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं। वैसे मैं 2x की स्पीड पर सारी वीडियोस देखने कल का टॉपिक लिया था भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी एक्ट वगैरह आए थे और उन एक्ट के अंदर उस बीच में अपने पढ़ने ही बैठ गई थी। अब एक बहुत प्लस पॉइंट मेरे लिए ये हो गया कि पहले जहाँ मुझे जल्दी से जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता था, जल्दी कोई बात नहीं। देखिए, हम जब अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, अगर हम प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं है हमारी फैमिली या हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आज कंप्लीट किए। मैं ये टॉपिक आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अगर बैच परचेज या बुक या यूट्यूब से भी देख सकते हैं और उससे अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरी दिन की शुरुआत आज सुबह 4 बजे से हो रही है। वैसे मैं 3:30 बजे उठ गई थी, पर बिस्तर से उठते उठते मुझे 4:10 हो गए। उस बीच मैंने फ्रेश अप वगैरह कर लिया था। जब मैं पढ़ाई करने कैमरा ऑन किया था तो वॉच में 4:10 हो गए थे। उसके बाद मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई। आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने बैच तो परचेज़ कर लिया था KVS TGT के लिए, और मैंने जो बैच परचेज़ किया था वो मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, जिस वजह से उसमें बहुत सारी क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं और अब मुझे उन सारी क्लासेस के नोट्स बनाने हैं। और मेरे पास जितना टाइम मिलता है, मैं लगभग मुझे 3-4 घंटे ही मिल पाते हैं अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से निकाल कर। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्लासेस कैसे कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं। वैसे मैं 2x की स्पीड पर सारी वीडियोस देखने की कोशिश कर रही हूं, बट अभी तक मैं जितने भी नोट्स बना पाई हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हिस्ट्री की क्लासेस ली हैं और पॉलिटिकल की आज मैंने 3-4 क्लासेस ले ली। मैंने कोशिश की थी कि मैं आज एक जो टॉपिक था उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूं और बैच में ना एक टॉपिक में कम से कम 10 वीडियोस बनी हुई होंगी। तो आज का मैंने पॉलिटिकल का टॉपिक लिया था भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी एक्ट वगैरह आए थे और उन एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी आगे। तो मैं जब पढ़ने बैठी थी तो तब हस्बैंड सो रहे थे, तो लगभग आधे घंटे की पढ़ाई कर पाई थी। फिर वो भी जग गए थे क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी जाना था। तो उन्हें जगाकर फिर उन्हें चाय की ज़रूरत थी, तो मैंने जल्दी से चाय बना दी थी उनके लिए ताकि वो जल्दी से फ़्रेश हो लें चाय पीकर। फिर वो नहा धोकर आए। उस बीच में अपने पढ़ने ही बैठ गई थी। अब एक बहुत प्लस पॉइंट मेरे लिए ये हो गया कि पहले जहाँ मुझे जल्दी से जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता था जल्दी उनके लिए उठकर सुबह, तो अब उन्होंने कैंटीन से ही कर लिया है कंपनी में अपना खाने पीने की व्यवस्था। तो अब मुझे यह हेडेक नहीं रहता कि सुबह उठकर मुझे इनके लिए पहले लंच प्रिपेयर करना है। अब बस मुझे उनको जो भी चाय वगैरह बना के देनी है, बस वो काम रहता है। उसके बाद मेरे को अपनी अब स्टडी करनी है। हस्बैंड को भी लग रहा था कि मतलब इसकी पढ़ाई भी है, तो उन्होंने ये सब देख के अपनी कैंटीन लगवा ली थी। कह रहे थे कि चल कोई बात नहीं, एक बार जीवन में सफल हो जाओ, उसके बाद घर का ही खाना खा लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, हम जब अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, अगर हम प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं है हमारी फैमिली या हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब वो देखेंगे कि हम अपना 100% दे रहे हैं ना, तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो अब उन्होंने अपनी कंपनी में कैंटीन लगा ली कि तुम्हें सुबह टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो आज मैंने अपना यही जो लगभग सुबह 2.5 घंटे की स्टडी की थी, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक जो हैं आज कंप्लीट किए। मैं ये टॉपिक आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अगर बैच परचेस नहीं कर पा रहे हैं और TGT जो सोशल साइंस की तैयारी करें, तो अगर उनका सब्जेक्ट उसमें पॉलिटिकल भी है तो वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो आप नेट या बुक या यूट्यूब से भी देख सकते हैं और उससे अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो 1600 ईस्वी का एक्ट आया था, इस चीज़ को आप गूगल पे देख लीजिए। एक 1726 का राजलेख आया था, 1773 का विनिमय
अधिनियम आया था, इसको भी देख लीजिए। एक पिट्स एक्ट आया था 1784 में। ये सब चीज़ें आपको जो है गूगल पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ से जाके देखिए। एक ट्रेड मोनोपोली क्या थी, इसके बारे में बताया था सर ने। 18 इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये भी आप बहुत डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। और 1813 का चार्टर एक्ट बनाया था। कुल इतने सारे एक्ट हैं, इतना सारा पढ़ना है ना कि ऐसा लगता है कि बहुत सारा पढ़ना है और हमारे पास बहुत ज़्यादा कम समय है। एक 1833 का चार्टर एक्ट है। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम जो आए थे उसके बारे में भी आप पढ़ना। तो यहाँ पे ना मुझे लगभग आज अपने इन्हीं टॉपिकों को कंप्लीट करने में लगभग 2.5 घंटे लग गए थे, और अभी भी मेरे जो है वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम भी बच रहा है, और हो सकता है आज मैं अपने इन टॉपिकों को कंप्लीट कर लूँ। दोस्तों, मेरा सिर्फ उद्देश्य आप लोगों को ये बताना है क्योंकि बहुत से बच्चे बैच परचेस नहीं कर पाएंगे, और मेरे से उन लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है मैं वीडियो के थ्रू उनकी हेल्प बताकर कर सकती हूँ, टॉपिक्स बताकर कर सकती हूँ। और हो सके तो मैं अगली बार जो वीडियोस बनाऊँ, आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में भी जानना है, तो मैं वीडियोस में बता दूँगी। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू।